राधे राधे। सो वी हैव डिस्कस अबाउट वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक, और अब हमें डिस्कस करना है रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स होती क्या है, कहाँ पाई जाती हैं रॉक्स, और क्या क्या रॉक्स का इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आप समझिए, जैसे हमारी धरती का ये जो धरती है, ठीक है, धरती का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, हमने लेयर्स पढ़ी धरती की, याद होगा, क्रस्ट पढ़ा था, मेंटल पढ़ा था, कोर पढ़ा था, है ना। तो ये जो क्रस्ट होता है धरती का, ये आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, ये ना आपका रॉक से ही बना हुआ होता है। ठीक है, ये रॉक से बना हुआ होता है। और रॉक्स क्या होती है भाई? रॉक्स देखिए, हम बोल सकते हैं इसको कि अगर मान लो एक हमारे पास ये रॉक है, इस रॉक में आपको कई तरह के मिनरल्स पाए जाएंगे। आपको यहाँ पे एक सिंगल मिनरल भी मिल सकता है, और यहाँ पे आपको एक से ज्यादा भी मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं। अब मिनरल्स क्या होते हैं? तो हमने एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये एलिमेंट्स ही आपके मिनरल्स बनाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि दो तीन एलिमेंट मिलके मिनरल्स बनाते हैं, तो कभी कभार एक सिंगल एलिमेंट भी आपका मिनरल में काउंट होता है। ठीक है। तो मिनरल भी दो तरह के हैं, मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। तो यार यहाँ पे ना आपको इसका मतलब ना बताना पड़े, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता है फिर भी बता देता हूँ। मेटेलिक मिनरल वो है जो मेटल है, जैसे नाम में आपको पता चल रहा है। नॉन मेटेलिक जो नॉन मेटल्स हैं। अब मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जिनके पास लस्टर होता है, शाइनिंग मतलब शाइन करता है, लस्टरस प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल होती है, मेलेबिलिटी होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है? दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और भी इसके वही मतलब इसका अपोजिट है बिल्कुल एक तरीके से। तो मेटल्स भी हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि तीन तरह के मेटल्स हैं। एक आपके प्रीशियस मेटल है, एक आपके फेरस मेटल है, और एक आपके नॉन फेरस मेटल है। ठीक है। देखो, ये प्रीशियस मेटल आपको पता है, देखो प्रीशियस यानी कीमती, है ना। जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, दे आर प्रीशियस मेटल। फेरस मेटल जो होते हैं, फेरस मेटल आप समझ सकते हैं कि आयरन, स्टील, निकल, ये सारे फेरस मेटल होते हैं। और नॉन फेरस आपके ये सारे नॉन फेरस मेटल होते हैं। फेरस मेटल से आप ये समझिए ना, ये वो मेटल हैं बेसिकली जिनसे शायद मैग्नेट चिपक सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आयरन कहीं ना कहीं आ रहा है। नॉन फेरस में आप देख सकते हो, ये जिंक हो गया, है ना, लेड हो गया, कॉपर हो गया, ये सब है वो मेटल्स हैं जिनमें आपका मैग्नेट नहीं मतलब अट्रैक्ट करता, नहीं चिपकता। ठीक है, तो फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। ठीक है। और बाकी नॉन मेटल्स में आपने पढ़ाई है, सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइमस्टोन, मीका, डोनोमाइट, जिप्सम, दे ऑल आर नॉन मेटल्स, बट स्टिल दे आर मिनरल्स। ये मिनरल्स हैं, बट दे आर नॉन मेटल एंड दे ऑल आर मेटल्स। अगर हम बात करें कि स्टडी ऑफ द रॉक, यानी कि जो स्टडी करते हैं हम लोग रॉक की, उसको क्या कहते हैं? पीट्रोलॉजी कहते हैं। पीट्रोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ द रॉक्स। ठीक है। और यहीं पे अगर हम एक चीज और देखना चाहें ना, तो आपका रॉक जो बनता है ना, वॉल्केनिक ऐश जो होता है, वॉल्केनिक ऐश। ठीक है, मतलब जो जैसे अब वॉल्केनिक ऐश का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास ना, हमने देखो वॉल्केनो के जब हम पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि जैसे अगर ये वॉल्केनो है, अगर ये ऐसे वॉल्केनो है, इस वॉल्केनो से कई सारी चीजें बाहर आती है। उसमें से आपकी गैसेस भी होती हैं, वॉल्केनिक ऐश भी होती है, यानी कि ऐश का मतलब होता है राख, है ना। इसमें से कई पत्थर भी बाहर आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें धरती के अंदर ही तो हैं। ये देखो अंदर, ये क्रस्ट के अंदर ही तो आपके यहाँ पे रॉक्स पाई जा रही हैं, सारी रॉक्स हैं पाई जा रही हैं। यही इसके कारण बाहर आ जाती है। तो ये वॉल्केनिक ऐश जो आती है ना, इट इज वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। आगे हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे इग्निशियस रॉक्स जो हमारी बनी है ना, उस तरीके से। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि ये जो देखो एक ना रॉक्स में आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं। ठीक है, मतलब रॉक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, क्वार्ट्स रॉक दे रखा है, बट अगर आप जनरली रॉक के बारे में भी अगर आप बात करोगे ना, तो आपको अलग अलग कलर्स की आपको रॉक देखने को मिलेंगे, जैसे व्हाइट, ग्रीन, येलो। ठीक है। तो ये रॉक्स क्यों, मतलब ऐसा कलर क्यों आता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दैम। मतलब इन चट्टानों में, इन रॉक्स में इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, इसीलिए इनके अलग अलग रंग होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक ह्यूमंस। ओके। आगे बात करते हैं क्वार्ट्ज रॉक्स, जैसे कि डिफरेंट कलर्स की है, जैसे बताया मैंने, ड्यू टू इम्प्योरिटी, है ना, तो उन्होंने बता दिया आपको। बाकी हाँ, रॉक्स आपकी देखो सॉफ्ट भी हो जाती है और कुछ हार्ड रॉक्स भी होती हैं। ठीक है, सॉफ्ट रॉक समझ लो भाई, जो मतलब इजीली आप ब्रेकेबल हो सकती है। ठीक है, आराम से सॉफ्ट, मतलब समझ रहे हो आप। ठीक है, इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, रॉक्स दो तरह के हो सकते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। ठीक है। आगे आगे बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक।
यहीं से देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो तीन तरह की रॉक्स होती हैं आपकी, इग्निशियस रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इग्निशियस रॉक जैसे कि, जैसे मैंने आपको बताया था कि वॉल्केनो से जो आपका मैग्मा बाहर आया तो लावा बना, फिर लावा आपका कूल डाउन हुआ तो आपका वो सॉलिडिफाई हो गया, तो वो आपका इग्निशियस रॉक बना लेगा। ठीक है, इग्निशियस रॉक में इतना ही है, बस इतना ही है इग्निशियस रॉक में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका वॉल्केनो था, उसमें से मैग्मा बाहर आया, लावा बना, सॉलिडिफाई हुआ, सूख गया, ठंडा हो गया, रॉक बन गया, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? देखो भाई, सेडिमेंट का मतलब आपको पता है कि ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं, जो नदियां अपने साथ बहा के ले जाती हैं। तो अगर मान लीजिए ये इग्निशियस रॉक है, अगर इस इग्निशियस रॉक के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, इसके छोटे छोटे टुकड़े, इस, अरे क्या हो गया ये, इस इग्निशियस रॉक के अगर छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, और ये टुकड़े धीरे धीरे नदी में बहते बहते बहते, है ना, ये छोटे टुकड़े 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 नदी में बहते बहते आपके कहीं जगह समिट हो जाए, और वो फिर जुड़ जुड़ के रॉक्स बना दे, एक बड़ी चट्टान बना ले, तो उसको हम कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। सिंपल, है ना। और जरूरी नहीं है कि इग्निशियस रॉक के साथ ही होगा, ठीक है, ये किसी भी रॉक के साथ हो सकता है, ठीक है, किसी भी रॉक के साथ ही हो सकता है। बट आपको मैंने जनरली एग्जांपल दिया है कि इग्निशियस रॉक के साथ। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक ये होती है कि मान लो अगर कोई चट्टान है, वो धरती के अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे मतलब सह रही है, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक बना लेती है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या क्या लिखा है इन्होंने। देखो, प्राइमरी रॉक जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले यही, क्या हो गया इसको, पेन को क्या हो गया? ओके, तो इग्निशियस रॉक जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी रॉक के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, सॉलिडिफाई फ्रॉम लावा, लावा से सॉलिडिफाई होगी। इफ लावा कूल्स इनसाइड फॉर्म द बिग रॉक, ठीक है, इग्निशियस रॉक, और अगर ये आपकी बाहर होती है तो वो स्मॉल रॉक बनाता है एज अ ग्रेन। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि वॉल्केनिक रॉक और प्लूटोनिक रॉक, है ना, याद करो। ओके, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, एग्जांपल्स में से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल है, सारे इग्निशियस रॉक के एग्जांपल है। सेडिमेंट्री रॉक जैसे मैंने आपको बताया, फ्रेगमेंट्स ऑफ बिग रॉक, यानी बड़ी बड़ी चट्टानों के फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़े टूट टूट के डिपॉजिट हो जाते हैं किसी एक जगह, तो वो लेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, लेयर बाय लेयर, जैसे एक लेयर यहाँ आ गई दूसरी रॉक की, एक लेयर फिर ऊपर लग गई, फिर एक लेयर फिर ऊपर लग गई, एक लेयर फिर ऊपर लग गई, ऐसे करते करते काफी लेयर्स बन जाती है रॉक्स की। अब ये लेयर्स ना अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि सारी सारी जितने फ्रेगमेंट्स है एक तरह के तो होंगे नहीं, क्या पता कुछ में आपको अलग चीज देखने को मिलेगी, कुछ अलग चीज देखने को मिलेगी। तो यही चीज आपको देखने को मिलती है कहाँ पे? सेडिमेंट्री रॉक्स में देखने को मिलती है। लिथिफिकेशन है इसको बोलते हैं, लिथी का जो, जहां भी देखो लिथिया शब्द आता है ना, मतलब समझ लो आप यहाँ से कि हम लोग लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं, चट्टानों की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको बता रखा है। अब यहाँ पे देखो, जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, वो तीन तरह की हो सकती है। ठीक है, मैकेनिकली हो सकता है, यानी कि जो, और ऑर्गेनिकली हो सकता है, और केमिकली हो सकता है। ठीक है, तो अब इनके एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल है सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, शाल है ना, आपके कॉन्ग्लोमेरेट है, लूजिस है। ठीक है, लाइमस्टोन, कोल, चौक। ठीक है, अब इन बताए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? क्वेश्चंस बनेंगे कि यार एग्जांपल दे देगा, बोलेगा बताओ ये कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है, मैकेनिकली है या ऑर्गेनिकली है, केमिकली है। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ जाएगा, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्री रॉक होती क्या है, ठीक है, कैसे बनती है, क्या क्या होता है। मेटामॉर्फिक रॉक की अगर हम बात करें, तो मेटामॉर्फिक रॉक जैसे मैंने बात करी कि कन्वर्ट और मॉडिफाई द इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक, बताया कि ये इग्निशियस से या फिर सेडिमेंट्री रॉक से मॉडिफाई होती है अंडर हाई प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। किसमें भैया? अगर आपके पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इसके कारण, किसके कारण? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनके का इनके कारण इनके इनके कारण जो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक बनाती है। सब मेटामॉर्फिक रॉक फाउंड इन द लेयरिंग अरेंजमेंट, जैसे मैंने बताया आपको, लेयरिंग अरेंजमेंट में पाई जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोलिएशन और लीनिएशन कहते हैं। एक शब्द आता है आपका बेंडिंग, जो कि ये बैंडेड रॉक में, ये भी आपका किससे रिलेटेड है? ये भी आपका रिलेटेड है मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, बेंडिंग हो गया, ठीक है, बैंडेड रॉक्स हो गया, ये भी आपका मेटामॉर्फिक रॉक से ही रिलेटेड है। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आपको जिनको याद कर लेना है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे।
बाद में अगर हम थोड़ा बात देखें तो यहाँ पे देखो आपको बता रखा है हार्डनेस ऑफ द मिनरल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रॉक्स होती है दो तरह की रॉक्स होती है, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक। अब यहाँ पे ये जो रॉक्स है इनमें क्वेश्चन बनता है कि कौन किसके ज्यादा मतलब हार्ड है, कौन स्मूथ है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। जैसे आपकी कुछ गैसेस हैं, मैं वो गैसेस बोल रहा हूँ, रॉक्स हैं जो मतलब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर हार्डनेस के हमने उसको अरेंज करा है। तो आप उसको देख सकते हो, डायमंड इज अ हार्डेस्ट है। और जो आपकी ये टाल्क है, दैट इज द टेल, जो TALE पढ़ते हैं इसको, टेल है ना। ये आपकी सबसे क्या बोलते हैं, सॉफ्ट रॉक है। फिर जिप्सम है ना। इस तरीके से सारी आपकी रॉक्स अरेंज्ड है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रॉक्स।